हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर एपिसोड नंबर 3 ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये जो कोर्स हमने चालू किया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये है एपिसोड नंबर 3। अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि आप जाके देखिए। बहुत अच्छी लर्निंग आपको सीखने मिलेगी, आपको समझने मिलेगा कि क्यों हम फोमो में एंट्री नहीं लेते हैं, क्यों हम वेट करते हैं प्राइस को एक जोन में आने के लिए और वहां से एंट्री लेके फिर प्राइस अपना एक्चुअल मूव दिखाता है। तो आइए चलते हैं आज एक और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक नाम क्या सजेस्ट करता है, इसको डिराइव करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब किसी एक पर्सन ने अपने ऑर्डर्स लगा के रखे हैं एक ब्लॉक में। मतलब कौन लगा रहा है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता ही है इंस्टीट्यूशनल बाइंग को समझने के लिए। तो जो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, वो अपना ऑर्डर जो लगाते हैं वो एक ब्लॉक में लगाते हैं। मतलब हमारे जैसे मार्केट ऑर्डर पे बाय नहीं करते हैं, वो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। मतलब एग्जांपल से अगर समझे, अगर उनको कोई शेयर 1000 रुपए पे खरीदना है तो वो 950 का भी ऑर्डर लगा के रखेंगे और 1050 का भी ऑर्डर लगा के रखेंगे ताकि उनका एक एवरेज प्राइस 1000 पर बैठ सके। क्योंकि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है कि अगर मान लीजिए किसी बड़े प्लेयर को 100 करोड़ 200 करोड़ की एक साथ बाइंग करनी है तो उतने सेलर्स भी उनको वहां पर अवेलेबल मिल जाए। इसलिए वो अपने ऑर्डर्स पहले से लगा के रखते हैं और जैसे ही सेलर्स रहते हैं, आते हैं, बुक करते हैं अपना प्रॉफिट, वहां पर वो एंटर करते हैं, वहां पर स्मार्ट मनी एंटर होता है और आपको वहां से एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। ये हम एग्जांपल से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे वहां से एक बड़ा मूव हमारे प्रॉफिट में कैप्चर होता है। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली, मैं पे स्लाइड पे आ जाता हूं। स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट रैंडम नहीं चलता है, ये कंट्रोल किया जाता है। कौन कंट्रोल करता है? इसे बड़े प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स कंट्रोल करते हैं, एफआईआई कंट्रोल करते हैं और डीआईआई कंट्रोल करते हैं। आप देख रहे हैं एफआईआई पिछले कई महीनों से इंडियन मार्केट्स को बेचे जा रहे थे और आप देख ही रहे थे कि इंडियन मार्केट्स अपने लो को हर बार हर महीने टच करते हुए जा रहे थे। अब जैसे ही एफआईआई नेट बायर्स बने हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल चुका है स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी में भी। आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट मनी कहां पर एंटर होता है और हम स्मार्ट मनी को कैसे आइडेंटिफाई करें सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखकर और कुछ इंडिकेटर्स को यूज करके। आगे चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक असल में है क्या, समझ लेते हैं। वो आखिरी कैंडल जहां इंस्टीट्यूशन ने अपना बड़ा पैसा लगाया था। ऑर्डर ब्लॉक वो ब्लॉक है जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपना आखिरी बड़ा पैसा लगाया था और आखिरी बड़ा पैसा लगाने के बाद वो क्या करेंगे? वो वेट करेंगे कि उनका प्राइस से ऊपर प्राइस जाए और वहां पर वो प्रॉफिट बुक करे। तो उन्होंने लास्ट बाइंग कहां करी थी या फिर लास्ट सेलिंग कहां करी थी, ये हमें बताता है ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए, ये पर्टिकुलरली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम समझते हैं। मान लीजिए मार्केट या फिर कोई स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है और अपवर्ड मूवमेंट में चलने के बाद, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट या फिर कोई स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है और वहां से आपको एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है डाउन साइड का। डाउन साइड की कैंडल मतलब इस तरीके का आपको डाउन साइड देखने को मिलता है और ये 3 डाउन साइड कैंडल बनने के बाद आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ये हम बात कर रहे हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल को बनाने के लिए आप और मैं नहीं लगेंगे, आप और मैं बड़ी ग्रीन कैंडल बना ही नहीं सकते। ये बड़ी ग्रीन कैंडल कौन बनाएगा? ये बनाएगा इंस्टीट्यूशनल बायर। ये जब बड़े ऑर्डर्स पंच करेंगे तो आपको ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगी। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक जोन कैसे बनाना है वो देखते हैं। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसकी प्रीवियस रेड कैंडल को आपको हाई मार्क करना है और उसका लो मार्क करना है और ये जो जोन है आपका, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक जोन। सिमिलरली आपको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सिमिलर मिलेगा जब मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, मतलब स्टॉक गिरते जा रहा है लेकिन वहां से मान लीजिए एक रैंडम सी तेजी आती है। रैंडम सी तेजी आती है और रैंडम सी तेजी आने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन, राइट। अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में ये ब्लॉक जोन इंडिकेट क्या करता है? आपने समझ लिया कि इसको मार्क कैसे करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बनता है और ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने के बाद वापस से प्राइस इस जोन में आते हुए दिखता जरूर है। क्यों दिखता है? क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने यहां पर लिमिट ऑर्डर लगाए हैं 100 करोड़ बाइंग करने के लिए कोई भी स्टॉक में, तो एक साथ 100 करोड़ सेलर तो मिलेंगे नहीं, उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। जो पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल करने
वापस से प्राइस इस जोन में आता है और वापस से आपको एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है। अब मैं बियरिश पे ना जाके आपको इसका एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मैं लगा लेता हूं। यहाँ पे मैंने चार्ट एक खोल के रखा हुआ है जिसमें एक्चुअल में आपको क्लियर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए दिखेगा। यह है वारी एनर्जीज का चार्ट। इसमें मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखेगा जो कि हमको यहाँ पे डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगा कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है या नहीं हुई है। आपको ये कैंडल दिख रही होगी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। राइट, आपको ये पर्टिकुलर कैंडल दिख रही होगी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि एक रेड कैंडल के बाद चल रही है और यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखती है एक रेड कैंडल के बाद। तो मैंने क्या कहा था, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी है तो वो है आपकी ऑर्डर ब्लॉक की वो कैंडल, इसके यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। हम प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। प्रीवियस कैंडल हमारी ये है, हम इसका हाई और इसका लो दोनों को मार्क कर लेंगे और ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन। अब ऑर्डर ब्लॉक जोन बोलता क्या है कि जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है तो एक्चुअल में प्राइस मूव तो अपसाइड करेगा, लेकिन आपको यहां पर एंट्री नहीं लेनी है। यहां पर एंट्री क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये फोमो बाइंग हो जाएगी। अगर आप यहां पर एंट्री ले लोगे तो आप देखिए आपको यहां पर लॉस होना चालू हो जाएगा। आपको एंट्री कहां लेनी है? जहां पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स के ऑर्डर वापस से फुलफिल करने आएंगे। मतलब देखिए वापस से स्टॉक नीचे आया, यहां पर उनके ऑर्डर फुलफिल हुए, यहां पर उनके ऑर्डर फुलफिल हुए और देखिए वन साइड मूवमेंट आपको वारी एनर्जीज में देखने को मिल गया। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक जोन, जहां पर जो कि अनफुलफिल्ड ऑर्डर होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स के, वो जोन में प्राइस वापस जरूर आता है टू फुलफिल दोज ऑर्डर्स और वहां से प्राइस एक अपसाइड मूवमेंट आपको जरूर दिखाता है। यहाँ पे वापस पीपीटी में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करता है। द मिटिगेशन साइकिल, हेवी इंस्टीट्यूशनल मूव। इंस्टीट्यूशंस अचानक मार्केट में करोड़ों रुपए डालते हैं, बड़ी कैंडल्स बनती है, बड़ी कैंडल जरूर बनती है, लेकिन पूरे ऑर्डर्स उनके एक साथ में फुलफिल नहीं होते हैं। कुछ अनफुलफिल्ड ऑर्डर रह जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं। उनके ऑर्डर इतने बड़े होते हैं कि कुछ ऑर्डर्स अनफुलफिल्ड अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थर्ड स्टेप है मिटिगेशन। मतलब प्राइस वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में आता है ताकि बचे हुए ऑर्डर्स फिल हो सके। यहीं से हमें एक भारी रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि है अपसाइड फॉर अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन एंड डाउनसाइड फॉर अ बियरिश ब्लॉक जोन। देखिए अब यहाँ पे अब हम बियरिश का एग्जांपल लेते हैं। बियरिश हमें यहाँ पे एमवी में दिखने को मिला था। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए पीपीटी में स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव को खोजना है। मतलब चार्ट में जाके आपको देखना है कहां पर बड़ी कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कहां पर बड़ी कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम। बहुत सारी कैंडल्स बनी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। अब ये बड़ी कैंडल दिखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी प्रीवियस कैंडल पे हाई और लो को मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करता हूं और प्रीवियस कैंडल को यहाँ पर आपके हाई को और लो को मार्क कर लेता हूं। अब ये हो गया हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन। मतलब यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बेचा है। अब यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा कुछ जो उन्होंने शेयर्स बेचे, मान लीजिए 100 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, यहाँ पे बिके 50 करोड़ के। अब उनको बेचने तो 100 करोड़ के थे, तो प्राइस वापस से डाउनवर्ड मूवमेंट करके उस जोन में आने का ट्राई जरूर करेगी। और देखिए एग्जैक्टली उसी जोन में आने का ट्राई किया। स्टॉक वीक था इसलिए सिर्फ टच किया, यहां पर टच करने के बाद ही उनके ऑर्डर फुलफिल हो गए। 25 करोड़ के मान लीजिए यहां पर और बिक गया, तो वापस से आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। कुछ ऑर्डर्स और पेंडिंग थे तो वापस से उसी ब्लॉक जोन में आया, जोन में आ गया, वापस से यहीं से आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पर उनके पूरे ऑर्डर्स फुलफिल हो गए। और जैसे ही यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे अपने ऑर्डर को फुलफिल करके स्टॉक को बेच दिया, आपको क्लियर मूव, एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर सेलिंग प्रेशर अब इस स्टॉक में से खत्म हो चुका था। तो ये था बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन का एग्जाम्पल। होप करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमें बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया वारी ने भी और साथ साथ में एमवी ने भी, जिससे हमारे क्लियर हो जाते हैं सारे डाउट्स कि किस तरीके से हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। स्टेप 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट अपोजिट कैंडल को मार्क करे और उसके हाई और लो को मार्क करके जोन बनाए और जोन बना के ऑर्डर ब्लॉक जोन में प्राइस वापस आएगा जरूर। बुलिश में प्राइस वापस से नीचे जरूर आएगा वहां पर टच करने पे जहां पर हमें वहां पे बाइंग करनी है। फॉर एग्जांपल
वारी में यहाँ प्राइस जब वापस से इस जोन में आया तो आपकी इस जोन में बाइंग होनी चाहिए। आप कहीं भी कीजिए, मार्क कर लीजिए बीच का लेवल, और बीच के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं जैसे हम एफवीजी में करते हैं। और यहीं से अगर आपने बाइंग की होती तो आपकी 2750 पे बाइंग होती, और आज ये स्टॉक 3500 के लेवल पर आपको दिख चुका है। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है आपको, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का सबूत है। तो डेफिनेटली आपको मार्क करनी है बड़ी कैंडल्स, और बड़ी कैंडल्स के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और समझना है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंटर हुए हैं। अब आप इनके डेटा को भी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर एफआईआई, डीआईआई या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस एंटर हुए हैं, या फिर वारी को भी देख सकते हैं या एमवी को भी देख सकते हैं। एमवी में इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने सेलिंग की थी, वारी में बाइंग की थी। तो आप इनका screener.in पर भी डेटा जाके देख सकते हैं। आपको मार्च का जो डेटा, अप्रैल का जो डेटा दिखेगा उसमें क्लियरली आपको परसेंटेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये था ऑर्डर ब्लॉक जोन पे हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही में अगर आपको एपिसोड नंबर 4 चाहिए तो आप प्लीज मेरा एपिसोड नंबर 2 और 3 बिल्कुल अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड होगा एपिसोड नंबर 4। तो देखिए, जो हमारी फ्री सीरीज आ रही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, इसमें मेरी बहुत मेहनत जुड़ी हुई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर देखिए वीडियो पर ज्यादा व्यूज दिखते हैं तो उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, और अगले वीडियो में उतनी ही मेहनत करने के लिए जितनी मैंने पिछले वीडियो में की थी। और आप ही इस वीडियो को शेयर करके इस वीडियो पर व्यूज बढ़ा सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए ही कर रहा हूं, मैं कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इस चैनल को जो चला रहा हूं ये एक टोटल एजुकेशनल चैनल है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर गलतियां ना करे और एक्चुअल एंट्री सही जगह पे ले सके, एक्चुअल एग्जिट सही जगह पे ले सके, गिरते हुए मार्केट में पैनिक ना करे, बढ़ते हुए मार्केट में फोमो बाइंग ना करे, और ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स जो हम हमारे संडे लाइव में कवर करते हैं, लर्निंग पार्ट में कवर करते हैं। और हम 2 साल से ये पर्टिकुलर चैनल चला रहे हैं, और जो हमारे साथ शुरू में जुड़ा है वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। और आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा तो डेफिनेटली आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।